वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम आपको एक नया टॉपिक बताएंगे जो कि टॉपिक है मैजिक सम कि हम किसी क्वेश्चन को उनकी डिजिट के सम से ही किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं कि उनकी मल्टीप्लाई करनी बहुत हमारा टाइम बर्बाद कर देती है, तो हम मल्टीप्लाई ना करके भी और डिवाइड ना करके भी हम उसका आंसर बता सकते हैं कि किस तरीके के आंसर आ सकते हैं। कभी कभी ऑप्शनल के क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि हमारे माइंड को घुमा देते हैं और हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आज हम उसी तरीके के क्वेश्चन आपको बताएंगे कि हम कम समय में किस तरीके की हम डिवाइड से बच जाएं, मल्टीप्लाई से बच जाएं और हमारा आंसर भी बहुत जल्दी से आ जाए। जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 3400.25/2345, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो बहुत से बच्चे क्या काम करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 5 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, ये सोचेंगे कटेगा नहीं कटेगा, या फिर हम अपना कैलकुलेटर भी निकालेंगे कि कैलकुलेटर क्या काम करेंगे, डायरेक्ट से इसको डिवाइड करेंगे तब 4 ऑप्शन में देखेंगे क्या आंसर आएगा। इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के नहीं करना है। तो किस तरह से करना है, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है एमएस का मतलब है मित्तल सर का मतलब है मैजिक सम। ठीक है, मैजिक सम की हेल्प से भी आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 9, 10 के क्वेश्चन में भी अब बहुत से क्वेश्चन ऐसे आने लगे हैं कि ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें भी आपको ये इधर उधर घूमना पड़ जाता है कि 2 नंबर की मल्टीप्लाई का आंसर क्या आएगा, या बहुत सारे नंबर दे रखे हैं उनका सम कितना आएगा। ठीक है, तो उनको करने का तरीका ये है मैजिक सम। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आपके सामने लिखा हुआ है 2, 4, 3, 9, 3, 1, 2, 5, 6, 7, 2, 8, 1, 3, 2। क्या आप बता सकते हैं ये नंबर किस किस से डिवाइड हो सकता है? तो इनका एक तरीके होते हैं। ठीक है, अगर लास्ट में 2 आया है तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में अगर 2 नंबर ऐसे हैं कि वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं ये पूरे का पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो इसको बहुत बढ़िया तरीका है कि ऐसे 2 नंबर पकड़ते हुए चलो कि उनका सम 9 से डिवाइड हो रहा हो तो उनको हटा दो वहां से। जैसे 4 और 3 7 2 9 हटा दो, 9 हटा दो, 3 2 5 3 और 2 5 और 1 6 नहीं हट रहा है, कोई बात नहीं, 6 और 3 हट गया। ठीक है, 7 और 2 9 हट गया, 8 और 1 9 हट गया। ठीक है, 5 और 2 7 और 2 9 हट गया। अब ये 3 और 1 4 बचा, 3 और 1 4 बचा, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 4। 4 किससे डिवाइड नहीं होता है? 9 से डिवाइड नहीं होता है। तो इसका मतलब ये नंबर किससे डिवाइड नहीं होगा? 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पर जो कोचिंग सेंटर चल रहा है उसमें कुछ तरह के जो बैच हैं स्टार्ट हो चुके हैं, उसमें इसी तरह की सीक्वेंस चल रही है इस समय। ठीक है, बहुत बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, आप भी लेने के लिए तैयार रहें, जिससे कि आप कम समय में बड़ी से बड़ी परीक्षा को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकें। एसएससी की तैयारी चल रही है, रेलवे की तैयारी चल रही है इस समय। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जरा सी देर में सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या काम करेंगे, डेसिमल पर ध्यान मत दीजिए, डेसिमल कहाँ पर लगा हुआ है, कहीं पर चाहे कितने डेसिमल लगे हों, ठीक है, कोई मतलब नहीं उस बात से। तो आप क्या काम करेंगे, ऊपर जितनी भी डिजिट है इनका सम कर लीजिए आप सबसे पहले। ठीक है, अभी मैंने बताया 9, अगर 9 आ रहा है तो 9 को सम कर लीजिए पहले कि 9 नहीं आ रहा तो 4 और 3 कितने हो गए 7, और 7 और 2 कितने हो गए, इन्हें जोड़ लीजिए। 4 और 3 7 और 2 9, तो 9 तो हट गया, 9 को हम हटा देते हैं, 9 को नहीं मानते, केवल क्या रह गया ऊपर 5 रह गया। नीचे वाला देख लीजिए 4 3 7 और 2, ये भी हट गया, केवल कितना रह गया 5। 5 से 5 काटने कितना बचा चाहिए, अगर इनमें सबका सम अगर 1 आता है तो वो अपना आंसर है। देख लीजिए 5 और 3 8 और 1 9, ये 9 हो गया। ठीक है, 5 4 9 और 1 10, ये 10 हो गया। इन सबका टोटल 9 आ गया। 5 2 7 और 1 8, ये 8 हो गया। 7 5 12 और 1 13। अब ये 9 आया तो 9 को तो 9 का मतलब 9 1 के बराबर नहीं है। 10 और 1, ये 2 डिजिट बनी, 0 और 1, कितना बना ये 0 और 1 कितना बन गया 1। तो इसका मतलब ये अपना आंसर क्या है। ठीक है, डिवाइड मत कीजिए, इससे क्या आ जाएगा, अपना डायरेक्ट ही आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर आप डिवाइड करेंगे तो आप देखने चेक करके यही आंसर आ रहा होगा, तो आप ऐसे क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और बताऊंगा। ये जो मैजिक कंसेप्ट होता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और हमारा टाइम कम समय में हम ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 365 मल्टीप्लाई 549 मल्टीप्लाई 541, इन तीनों की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो बहुत से बच्चे क्या काम करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 365
मल्टीप्लाई 4 5 9, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ मल्टीप्लाई आएगी, फिर उसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, वगैरह वगैरह से करेंगे, 5 कोई 1 से करेंगे, तब बताएंगे क्या आंसर आएगा। तो कितना टाइम वेस्ट होगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना। तो अगर हमें मैजिक कंसेप्ट क्लियर है, ये मैजिक कंसेप्ट क्लियर है, मतलब मित्तल सर की जो पढ़ाई वो ट्रिक क्लियर है, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कुछ ही सेकंड में सॉल्व करके रख देंगे, ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन को करने लग जाएंगे। और जबकि एक बच्चा क्या कर रहा होगा, इसी क्वेश्चन में लगा हुआ होगा कि इसका आंसर क्या आएगा। और कभी कभी मल्टीप्लाई करते समय मिस्टेक भी हो जाती है। तो हम क्या काम करेंगे, तो इन कंसेप्ट को समझने के लिए आप जल्दी से जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जो हमारे बैच चल रहे हैं उसमें ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी अब क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाएं, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आपको मैजिक कंसेप्ट समझने के लिए, ठीक है, मैजिक जो समय इसकी जो स्टडी है आपको समझने के लिए हमारी जितनी भी प्लेलिस्ट हैं उनको चेक कीजिए, वहां पर आपको इन सबके कंसेप्ट मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको किसी भी क्वेश्चन में परेशानी आती है तो आप हमें बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ 3 6 5 4 5 9 5 4 1, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, हमने क्या बताया, मैजिक सम कीजिए। मैजिक सम का मतलब है इनकी डिजिट का सम कीजिए। सम करने के बाद ये देखिए कौन सा नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है, कौन सा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, कौन सा नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। उसको चेक करने से हम इसको इन ऑप्शन को बड़ी आसानी से लगा देंगे। ये लिखा हुआ है 3 6 5, तो इन सबका सम कीजिए। जब भी सम 9 आए किसी अंक का उसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना, 9 को छोड़ देते हैं। 9 जैसे मान लो अगर हमने 4 मल्टीप्लाई 4 5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। 9 से क्यों डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 4 और 5 कितने होते हैं, 9 होते हैं, तो ये आंसर 9 से डिवाइड हो जाएगा। 9 से डिवाइड होते कितना आ जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है 6 3 9, इसको छोड़ दीजिए, केवल क्या बचा, 5 बचा, ठीक है। 9 को छोड़ दीजिए, 4 और 5 कितना हो गया, 9, तो 9 चलो 9 लिख लो। उसकी 9 को वैसा कोई जरूर नहीं है, आप 9 को लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए 4 5 कितने हो गए, 9, तो यहाँ कितना हो गया 9। अब मैं इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 पंजे कितने हो गए, 45, कितने हो गए ये 45, और 45 का टोटल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इनमें जितने का भी सम 9 आ रहा होगा, ठीक है, वही हमारा क्या होगा, ऑप्शन होगा। तो चेक कर लेते हैं। 9 को हटा दीजिए, 6 और 3 9 हटा दीजिए, ठीक है, और 6 4 10 और 3 13 और 5 18, जो हो गया 18। 18 का मतलब 8 कितना हो गया, 9 हो गया, तो ये आ गया 9। तो इसका मतलब वैसे तो हमारा ऑप्शन यही हो गया। फिर भी और चेक कर लेते क्या पता किसी को ऑप्शन 9 आ रहा हो, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो चेक करना पड़ेगा। 9 हटा दो, 6 और 3 9 हटा दो, 5 4 9 हटा दो, 6 और 4 कितने हो गए 10, और 10 का टोटल कितना नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। 9 हटा दो, 6 और 3 9 हटा दो, 5 4 9 हटा दो, 6 5 कितने हो गए 11, तो 11 का टोटल कभी भी क्या नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा। तो 9 हटा दो, 6 और 3 9 हटा दो, 6 और 3 9 5 और 2 कितने हो गए 7, और 7 कभी किसके बराबर नहीं होना। तो ये ऑप्शन सब क्या है, गलत है, केवल ये ऑप्शन हमारा सही है। तो ए क्या हो जाएगा, 7। इन तीनों की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 9 0 6 3 6 4 3 5। आप कैलकुलेटर उठाकर भी देख सकते हैं, मल्टीप्लाई चेक करेंगे तो यही मल्टीप्लाई आ रही होगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं मैजिक कंसेप्ट या मोहित मित्तल सर कंसेप्ट, ठीक। आप इसको बड़ी आसानी से सीख सकते हैं और बड़े से बड़े क्वेश्चन को बड़ी ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।